उर्दू एकेडमी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस बार समर कैंप लगाकर किया। इस वक्त उर्दू एकेडमी में बच्चों के बीच मौजूद हूँ और उनका हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है। जिशान साहब, क्या कुछ आप यहाँ सिखा रहे हैं समर कैंप में बच्चों को? ये न थी हमारी किस्मत। अच्छा, अभी आपका कॉन्फिडेंस लो है कि ओवर कॉन्फिडेंट है? जब मैं आपसे बात कर शहसवारी मैदान जंग में गिरते हैं, शहसवारी मैदान जंग में वो तिफ्ल क्या गिने जो घुटनों के करीब। बहुत खूब, जयकर आप फातिमा को सुनिए। बिल्कुल, हमारी दरगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। और पल नीम या बरगद का हर एक पेड़ है बरकत का। हाँ। दिल्ली सरकार की उर्दू अकेडमी की तरफ से राजधानी दिल्ली में समर कैंप आयोजित किया गया है स्कूली बच्चों के लिए। यहाँ उनको कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और तमाम जो कैलीग्राफी है, सिंगिंग, गज़ल वगैरह सिखाई जा रही है। इस तकरीबन 22 दिवसीय समर कैंप में बच्चों को किस तरह से उनके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट किया जाए और उनके कॉन्फिडेंस को गेन किया जाए, इस पर जो है वो काम किया जा रहा है। उर्दू अकेडमी में मेरी इस वक्त मौजूदगी है। तमाम छात्रों, बच्चों और उर्दू अकेडमी के जिम्मेदारान से आप सभी को सुनाएंगे क्या कुछ मकसद है और ये जो इनिशिएटिव आज उर्दू अकेडमी की तरफ से सबसे पहले शुरू किया गया है, इसका अहम मकसद क्या है। उर्दू अकेडमी की तरफ से पहला इनिशिएटिव है जो इतना बड़ा समर कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग या जिसमें साफ तौर पर कहा जाए कि स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलीग्राफी, सिंगिंग, गज़ल वगैरह, फाइन आर्ट्स वगैरह सिखाया जा रहा है। वैसे तो वर्कशॉप लगातार उर्दू अकेडमी लगाता रहा है, लेकिन इस बार कुछ नया करने की कोशिश उर्दू अकेडमी की तरफ से भी की गई है। आइए सुनते हैं। कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद तमाम स्कूली बच्चों का मोबाइल से गहरा ताल्लुक बन गया था। बच्चे पूरी तरह से इंटरनेट की दुनिया में रम से गए थे, लेकिन उर्दू अकेडमी लगातार ये कोशिश कर रहा था कि बच्चों को किस तरह से आखिर कोई ऐसा इनिशिएटिव किया जाए जिससे बच्चे पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें और उनको कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो 2-3 साल के पीरियड में छूट गए थे, वहाँ से बाहर निकलें। ऐसी ये पहल उर्दू अकेडमी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस बार समर कैंप लगाकर किया है। हालांकि जितना मेरे इल्म में है, अभी तक उर्दू अकेडमी बीच बीच में कुछ वर्कशॉप तो लगाता रहा है, लेकिन इस बार उर्दू अकेडमी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव समर कैंप लगाया है, जिसके अंदर तमाम कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, साथ ही कैलीग्राफी, फाइन आर्ट्स, सिंगिंग की तमाम क्लासेस यहाँ लगाई हैं। मैं इस वक्त उर्दू अकेडमी में बच्चों के बीच मौजूद हूँ और उनका हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है। कैमरे पे आना उनका बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी देख सकें। यहाँ कोशिश की गई है इस समर कैंप के ज़रिए कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट की दुनिया से कुछ और कहीं थोड़ा दूर ले जाकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाए और कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स उनको जो है वो सिखाए जाएं। अगर आप देखें समर कैंप्स और उर्दू अकेडमी का बोर्ड आप पीछे देख सकते हैं। साथ ही मेरे साथ जो सिंगिंग की क्लासेस दे रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान है। जिशान साहब, क्या कुछ आप यहाँ सिखा रहे हैं समर कैंप में बच्चों को? मैं समर कैंप के अंदर गज़ल सिंगिंग के ऊपर करने के लिए, जो कि फर्स्ट इनिशिएटिव है उर्दू अकेडमी का। हाँ। और आज से पहले उर्दू अकेडमी में ये सब नहीं हुआ? आई थिंक नहीं, आपके हिसाब से भी नहीं हुआ। तो अभी क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को यहाँ? मैं गज़ल के साथ साथ फाउंडेशन ऑफ म्यूज़िक, जिसमें कुछ बच्चे सगम सीखते हैं, चलनकार सीखते हैं। उसके साथ साथ हम लोग मुख्तलिफ शायरा, जो शायर हमारे हैं, उनकी गज़लें इन लोगों को मैंने सिखाई है, जैसे गालिब, मीर तकी मीर और दूसरे हकीम नासिर और इन सब की तो क्या मकसद क्या है इसके पीछे जो समर कैंप लगा है, इस इनिशिएटिव के पीछे कोशिश आखिर आप लोगों की? जो कोशिश ये है कि बच्चों को, जो खास करके छोटे क्लास के बच्चे हमारे हैं, जो मिडिल जुमरे के हैं और जो सीनियर जुमरे के हैं, उनको गज़ल से वाबस्ता करवाना कि किस तरह से गज़ल गायकी गाई जाती है और उनका हौसला अफजाई करवाना। कितने दिन से क्लासेस आपकी चल रही हैं? तकरीबन 10 से 12 दिन। तो लगा कि बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं। हाँ, आज काफ़ी सारे बच्चे हैं परफॉर्मेंस भी अपने लिए, मैं मुख्तलिफ शायर की बतौर टीचर बच्चों पे कितना भरोसा है कि बच्चों ने सीखा है, रोज़ सुना के दिखाएंगे? काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि इसको आगे परस्यू करेंगे। हाँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझसे ये गुजारिश कर रहे थे कि सर हमें आगे भी इसको परफॉर्म करना है। तो 20-30 सेकंड के लिए आप परफॉर्म कराएंगे बच्चों से? जी हाँ, शो बच्चे गा सकते हैं। बिल्कुल। कोई गायक सीखा आप तमाम लोगों ने? कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आके? बहुत अच्छा। तो क्या कुछ सीखा है बताइए बताकर। बताइए।
हमारी किस्मत। बहुत खूब। तो अगर आप देखें बच्चों को तो बच्चों ने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और इस समर कैंप में जो दूसरी चाहे वो कैलीग्राफी की बात हो या फिर कॉन्फिडेंस को लेकर हो, फाइन आर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो तमाम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन कैलीग्राफी सीखी है और क्या सीखा आपने? उसमें क्या क्या सीखा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? और आप कौन सी क्लास में हैं? 12th पास की है। तो 12th पास बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं इस समय जिन लोगों ने इस साल 12th पास की वो लोग आ सकते हैं। तो आपने यहाँ अभी तक क्या सीखा? मुझे लगता है सबसे सीनियर आप ही हैं। अच्छा और भी हैं। हाँ तो आपने 12th पास की कर ली फाइनली, मुबारकबाद आपको। हाँ क्या आपने सीखा है यहाँ? कैलीग्राफी सीखी है, स्टोरी टेलिंग सीखी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा सिखाया है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिला, नई चीज़ें मालूम। आपका नाम सबसे पहले? मैं इतना कुरैशी हूँ और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर और काउंसलर हूँ। मैं हमदर्द में काम करती हूँ, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन। तो उर्दू अकेडमी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, इस वर्कशॉप के बारे में बताया। ये प्लानिंग कम से कम 2 महीने से चल रही थी, तो मैंने इसको समझा, सोचा, डिस्कस करा और आज कैसा लग रहा है आपको ये? क्या लग रहा है? आई थिंक डिसीजन और सुबह से तो कुछ आप भी शायद सुबह से ही आप देख रहे हैं एफर्ट्स देख रहे हैं। एक राउंड में रेगुलरली आए। मैं आपके ये चैनल है आपका, मैंने इस चैनल में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि ये वही बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं। और यकीन मानिएगा ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स या तो फादर सुबह छोड़ने आ रहे, मम्मी दोपहर को ले आ रहे। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे थे वो भी इतनी शिद्दत भरी गर्मी क्योंकि इस वक्त अगर आपको बच्चे की एकेडमिक से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कोई भी स्किल इम्प्रूव करनी है, डेवलप करनी है, उसमें पेरेंट्स का 80% अब रिस्पॉन्स देखिए ना। इनिशियली हमने मीटिंग में सोचा था कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे अटेंडेंस शॉर्ट होती जाएगी और आखिर में शायद 50-60 बच्चे होते हैं। लेकिन अभी मतलब इंटैक्ट तो दैट मीन्स कि उर्दू अकेडमी को ये और रेगुलर कोर्स, रेगुलर सिनेरियो बना के रेगुलर करिकुलम बनाना चाहिए। फर्स्ट इनिशिएटिव उर्दू अकेडमी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर बाकी उर्दू रिलेटेड तो काम छोटे होता छोटे है। वर्कशॉप को लगाते रहते हैं। चलिए शुक्रिया। फिलहाल अगर आप देखें तो तमाम बच्चे यहाँ आपको पीछे नजर आएंगे और शिद्दत भरी गर्मी में और सबसे छोटे बच्चे से अगर आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये यहाँ के सबसे छोटे स्टूडेंट हैं यहाँ के? 4th क्लास से स्टार्ट है। हाँ। ये सबसे छोटे ही हैं, 4th में है और इनका जो चेंज था वो बहुत जबरदस्त था। क्या नाम है आपका? पर्सनालिटी आपका नाम क्या है पहले बताइए? हमदान अहमद। हमदान क्या सीखा आपने समर कैंप में? अच्छा कम्युनिकेशन स्किल में आपने क्या सीखा? अच्छा और कॉन्फिडेंस को लेकर आपने क्या सीखा है अभी तक? अच्छा अभी आपका कॉन्फिडेंस लो है कि ओवर कॉन्फिडेंट है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ? बिल्कुल। तो आप यहाँ बच्चे को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। बच्चा बिल्कुल माइक पे आकर जबकि कोई माइक सामने लगता है, कैमरे में आता है तो वो ज़रूर घबरा जाता है आदमी। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हुए एजुकेटेड लोग भी जो है वो कैमरे पे बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमदान की जो स्किल्स है उससे महसूस हो रहा है कि वाकई यहाँ जो है उर्दू अकेडमी में समर कैंप के अंदर बच्चे पूरी तरह से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे साथ एक और नन्ही मासूम बच्ची है। क्या नाम है आपका? फातिमा ज़हरा। आपने कौन सी क्लास में है? अच्छा ये उम्र कितनी है आपकी? एज 8। तो क्या सीखा है आपने अभी तक यहाँ पे फातिमा? मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे सीखा कि हमें मोबाइल मतलब कम चलाना चाहिए, मोबाइल एटिकेट्स एंड मतलब जैसे अच्छा आपने सीखा कि मोबाइल कम चलाना चाहिए, तो आप चलाएंगे या कम करेंगे? वैसे मोबाइल भी ठीक नहीं
अच्छा, टीवी देखती हैं। आपके फादर हैं यहाँ पर? कौन है, पेरेंट्स कौन आया हुआ है? मदर और फादर। उनको बुलाएंगे यहाँ पर? बुलाइए एक बार उनके अपने पेरेंट्स को यहाँ पर। तो क्या सीखा है अभी तक आपने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा कि मुझ में कुछ थोड़ा इम्प्रूव भी आया। क्या इम्प्रूव आया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। इम्प्रूव आया कि पहले ना मैं ज़्यादा अच्छा। फोन भी बना। अब ज़्यादा क्या करेंगे अब आप? अच्छा, सीखा क्या यहाँ पर आपने? कैलीग्राफी बनाना आया आपको? कि पहले मैं घबराती थी कि मैं कैलीग्राफी बना नहीं पाऊँ। अच्छा, पहले आप घबराती थी। और मैं डरती भी थी कि मैं स्टेज पे नहीं आ पाऊंगी परफॉर्म नहीं कर सही। अच्छा, स्टेज पे क्या परफॉर्म किया आज आपने? मैंने दास्तान कोई की एक अच्छा, स्पीच आपने कैसे किया? ऊपर आकर एक बार मुझे बताएंगे। मैंने स्पीच नहीं की थी, मैंने दास्तान कोई। अच्छा, एक दास्तान कोई एक छोटी सी कहानी हमें भी सुना दी थे, ताकि आपकी तरह फातिमा, हाँ, ताकि आपकी तरह और बच्चे भी जो है वो अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकें और वो यहाँ उर्दू अकेडमी नेक्स्ट समर कैंप का वेट कर सकें। गिरते हैं शहसवारी इधर, मैदान, हाँ। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिने जो घुटनों के बल चले। बहुत खूब। अगर आप फातिमा को सुनिए तो फातिमा का हौसला बता रहा है और शेर की जो मायने हैं वो भी आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फातिमा के वालिद भी मेरे साथ हैं। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशान है। अरशान साहब, उर्दू अकेडमी में समर कैंप आयोजित हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, और बच्चों के अंदर जो आजकल मोबाइल की एक लत लग गई है बच्चों को, तो उसको छुटाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया है उर्दू अकेडमी में, और आगे भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है एक तो उनका शेड्यूल बना रहता है, जैसे स्कूल जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, और जब छुट्टियाँ होती हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फिर वो शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो जब सुबह दोबारा से रुझान होता है स्कूल जाने का तो वो नहीं कर पाते। हीट वेव भी चल रहा है इस वक्त, दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेके शेड्यूल भी, क्लास टाइमिंग ठीक है? टाइमिंग बहुत सूटेबल है इनकी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 9 से स्टार्टिंग होती है क्लासेज, और अपना 11:30-12 बजे फारिग हो जाते हैं बच्चे, और अलहमदिल्ला फिर घर भी पहुँच जाते हैं टाइम से अपने। तो टाइमिंग जो शेड्यूल है बहुत अच्छा मुनासिब है। तो इसका श्रेय उर्दू अकेडमी दिल्ली सरकार को जाना चाहिए। जिन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और इसके लिए इतनी मेहनत करी, उन सभी को इसका श्रेय जाता है, और उनको मैं ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए उनके लिए बहुत शुक्रिया है, मेहरबानी उन लोगों की, उन्होंने बच्चों के लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और उनको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बेटा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? फातिमा। आप भी फातिमा हैं? आप भी फातिमा हैं? आपने क्या सीखा फातिमा? हाँ, टाइम मैनेजमेंट में आपने क्या सीखा? अच्छा, आज आप यहाँ उर्दू अकेडमी टाइम पे पहुँच गए थे? कितने बजे आए थे? नहीं पता आपको? चलिए, कोई बात नहीं। और मेरे साथ इस वक्त कैलीग्राफी के टीचर्स भी हैं, क्योंकि वो सिखा रहे हैं, तो उनसे भी ज़रूर हम बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? आप कैलीग्राफी सिखा रहे हैं यहाँ, तो अच्छा, सीख रहे स्टूडेंट हैं। तो क्या सीखा है अभी तक आपने? हमने कैलीग्राफी में बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी कि कैसे लिखना चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में। वेलकम से यहाँ उर्दू अकेडमी डेली आते हैं। क्या सीखा उसमें आपने? उर्दू एंड अरबिक, हिंदी, इंग्लिश सारे फॉन्ट सिखाए सर ने, और बहुत अच्छे से स्ट्रोक्स कैसे बनाते हैं, कलम से लिखना सिखाया। 10-15 दिन में आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है, लगता है कि इम्प्रूव हो रहा है। टोटल कितने दिन की क्लासेस हैं आपके? 17 डेज के हैं। तो अभी लास्ट वीक जो है वो बचा है, एक हफ्ता भी तकरीबन बाकी है। तो ये आपने भी सीखा है बेटा? क्या नाम है आपका? चलिए, आपने क्या सीखा है? नबीला कुछ बनाया है कैलीग्राफी में? कहाँ वो बाहर पेड़ पे लगाया है? चलिए, वो भी ज़रूर मैं दिखाऊंगा। वो टीज पे इन लोगों ने किया है, ये बैकग्राउंड में कैलीग्राफी है। हाँ। उर्दू है जिसका नाम, हाँ। प्रॉपर यहाँ पे पूरा शेर है। हम ये जानते हैं दाग सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बां की है। तो ये इसमें कैलीग्राफी भी है, फाइन आर्ट भी है, फाइन आर्ट की पेंटिंग, ये जो दाग साहब का चेहरा बना हुआ है, तो आपने कोलैब करा दिया। ये बच्चों ने ज़्यादातर काम जो है फाइन आर्ट मिलकर किया। और क्या कुछ बच्चों ने बनाई है, और वाकई तारीफ। ये सब कुछ बच्चों ने 10 दिन में सीखा है, 15 दिन में सीखकर इसको अप्लाई भी कर दिया। बहुत शानदार।
ये तमाम जो है प्लास्टिक को नहीं, से नो टू प्लास्टिक, ये तमाम चीज़ें बच्चों ने लिखी हैं। जी सारा इसमें जो है हमारा कुछ भी हाथ नहीं है, कहीं टचिंग करनी पड़ गई तो कर दी, लेकिन प्रॉपर बच्चों ने काम किया है। देखिए इंग्लिश भी है, अरबी भी है, उर्दू भी है, और इंग्लिश के कई सारे फॉन्ट भी हैं। आगे चलें आप, और आप ये देखें, ये 8th क्लास की बच्ची लिखा है, ये बच्ची है, ये नज़ा इत्तेफाक से, ये भी मेरे भाई की लड़की है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं? नहीं, क्लियर कर लिया आपने। एक बार इधर मैं ज़रूर कहूँगा कि ये हर बच्चे बहुत शानदार बच्चों ने बनाने की कोशिश की है, जो जितना बना सकता था उन्होंने सभी ने बनाया है। और ये सामने एक फिश अगर आप देखें, बहुत शानदार जिसकी प्रस्तुति है, बहुत ही शानदार खूबसूरत तरीके से इसको जो है वो बनाया। और इस तरह से इनको जो है ये जूनियर बच्चों ने काम किया है, 4वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों ने, ये 4th से 8th क्लास तक के बच्चों ने बनाया है। और मैं दूसरी तरफ भी अगर भी देखें, इधर भी कैमरामैन से कि वो ये तमाम तस्वीरें, चाहे उसमें बच्चों ने उर्दू अकेडमी का नामकरण किया हो या फिर 4th क्लास की बच्ची ने, ये आप देखें कितनी शानदार, ये आपने लिखा है, और बहुत शानदार ये आपने लिखा है। बिल्कुल हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। और ये आप अगर आप देखें, बहुत शानदार, ये तमाम कैलीग्राफी हो, फाइन आर्ट्स के, जहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश की है इन तमाम चीज़ों को बनाने की। और टीचर्स भी मैं समझता हूँ कि टीचर्स को लुभाने की बहुत वाकई खूबसूरत है उर्दू अकेडमी। आप देखें, सॉरी पॉलीथीन अगर आप देखें, प्लास्टिक नहीं कहना है सही। दूसरी, ये पूरा वो समर कैंप है जो उर्दू अकेडमी ने फाइन आर्ट्स पेंटिंग 4th क्लास के बच्चों से लेकर यहाँ 12th क्लास तक के बच्चों के लिए किया था। और यहाँ जो सबसे अहम कोशिश की गई है वो प्लास्टिक को कहीं ना कहीं ना कहने की कोशिश की गई है, प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात को लेकर। साथ ही जो तमाम बच्चों ने कैलीग्राफी बनाई है, और वो यहाँ उसकी प्रस्तुति साफ तौर पर आप भी, कोई भी पेरेंट यहाँ आकर देख सकता है। उर्दू अकेडमी आइए और देखिए बच्चों ने क्या कुछ सीखा। अपने बच्चों को भी कोशिश कीजिए कि इन कैलीग्राफी से या फिर फाइन आर्ट से या जो भी समर कैंप में यहाँ सिखाया जा रहा है, वो सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। और मेरे साथ दूसरे टीचर भी हैं इस मौके पर। सर आपका क्या नाम है? शमीम साहब, क्या कुछ सिखा पा रहे हैं बच्चों को यहाँ? बच्चों को जो सब आ जाओ, चीज़ 6 महीने में सीखनी चाहिए थी, वो 10 दिन में सीखनी। यानी हुनरमंद बच्चों को हुनर दे रहे हैं आप। तो थोड़ा आगे आइए, और क्या कुछ आप लोगों ने यहाँ किया है? हाँ बाकी ये भी कैलीग्राफी हाँ हाँ। जो चीज़ उर्दू अकेडमी ने शुरू कराई है। मेरे साथ उर्दू अकेडमी के किस्सा गोई के टीचर इस वक्त मेरे साथ हैं, जो समर कैंप में दास्तान गोई, माफ़ी चाहूँगा, दास्तान गोई जो इस वक्त बच्चों को सिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सैयद साहिद आगा साहब दिल्ली से ही हैं, शक्ल वाला है। वो क्या कुछ सिखा रहे हैं उर्दू अकेडमी समर कैंप में, कैसा इनिशिएटिव है? बहुत महंगा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके उस्ताद आसानी से नहीं मिल पाते। जैसे फाइन आर्ट्स है, उसमें उस्ताद मिलना मुश्किल है। गज़ल सिंगिंग बहुत बड़े बच्चों को सिखाते हैं, तो उनको भी आगे लेके आई। और आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने बच्चे तैयार किए, आठ बच्चों ने सिर्फ 15 दिन और 20 दिन की मेहनत के बाद में स्टेज पे परफॉर्म किया। सुर और आर्ट की समझ को पकड़ते हुए तो ये हैरान करने वाली बात है। इसी तरह से हमारा दास्तान गोई था। दास्तान गोई का एक अफसोस ये है कि दुनिया में कोई अब उसको सिखाने वाला है। मैं भी परफॉर्मर हूँ। उर्दू अकेडमी 2 साल से इस बात के लिए खड़ी थी कि हम परफॉर्म करें बच्चे से। आपने देखा कि बच्चे आए, डांस सीखा। और दास्तान गोई उर्दू का एक खोया हुआ फन है, उसके अंदर हम उनकी तहजीब, उनका कल्चर, वो सिखाते भी हैं और उनके लिए कोशिश करते हैं उतारने की, उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। दिल्ली सरकार की उर्दू अकेडमी की इस पहल की तमाम वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। फाइन आर्ट जो यहाँ महत्वपूर्ण तरीके से, या मैं कहूँ प्रमुख तरीके से दर्शाई गई है पूरी उर्दू अकेडमी में, उसकी तस्वीरें इस वक्त कैलीग्राफी के साथ कोलैब करके फाइन आर्ट और कैलीग्राफी की लगी हुई हैं। उसी के टीचर, सिखाने वाले और इन तमाम तलबाओं के जो टीचर हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज हुसैन है। सिराज हुसैन साहब, क्या कुछ बच्चों को 15 दिन में सिखा पाए हैं और क्या कुछ अभी और सिखाने वाले हैं? हाँ, इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है
साइंटिस्ट गुजरे हैं, आपने नाम सुना ही होगा। बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि आप किसी बच्चों को खास करके एकदम से कुछ सिखा नहीं सकते, बल्कि वो माहौल पैदा कर सकते हैं जिसमें वो खुद सीखें, खुद उनकी खुद उसमें वो रख जाए। तो हम वो माहौल पैदा करने की हमारी कोशिश जो है वो रही है। जो भी आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने सिखाया बच्चों को, बच्चों ने भी पलट के हमें सिखाई है चीज़ें। मतलब बच्चों ने जितनी आपकी उम्मीदें थी उससे कहीं अच्छा बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। जितनी गर्मी थी जिस हिसाब से नियमित तौर पे वो आए हैं रोज़, जिस इंथुजियाज्म के साथ में काम किया है वो बहुत काबिल है। हाँ, ये जो कुछ जैसे पीछे पीपल का पेड़ ही जो है वो लगाया गया हो, उस पर पक्षी भी चहचहाते हुए नजर आ रहे हों। हाँ, तो ये तमाम जो है वो बच्चों ने खुद किया है। हमने बस हल्का सा गाइड किया है। ये जूनियर बच्चों का काम है और इसका थीम था ये यहाँ पे हमने लिख दिया था कि पीपल, नीम या बरगद का हर एक पेड़ है बरकत का। हाँ। तो ये बच्चों ने जो है फ्रोटाज किया है। इसके अंदर नीम के पेड़ भी हैं, पीपल के, बरगद के भी, और नीचे भी है इन्होंने आउटडोर जाके ये तने के ऊपर काम करके ले गया है और सारे पत्ते मिलके बच्चों के एक ये पूरा पेड़ बना है। इसका मकसद भी यही है पीपल, नीम का या बरगद का, बच्चा छोटा या बड़ा लेकिन हर एक जो है वो सब कुछ कर सकता है। एग्जैक्टली। और जिस तरीके से दिल्ली में जो है आलूदगी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में हमने जो थीम रखी है अपनी जूनियर स्टूडेंट्स और सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में, वो जो है ग्रीन दिल्ली ही मोटे तौर पे हमने थीम रखी है। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है कि आगे और इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और मैं कहता हूँ कि उर्दू अकेडमी के अलावा जो दूसरी अकेडमीज़ हैं उन्हें बच्चों के साथ करना चाहिए। वो 10 बार की कोट सुनी हुई होगी, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो सीखना चाहिए हमें उनसे। और ये इस पहल के लिए जो है मेरी जो है बहुत, जैसे कि दूसरे साथियों ने मुबारकबाद दी है बच्चों को, अकेडमी को, तो वो सब नेक ख्वाहिशात हैं। बिल्कुल नेक ख्वाहिशात हैं। और आप सीधे तौर पर अगर देखें, चाहे कैलीग्राफी की बात हो, फाइन आर्ट की बात हो, सिंगिंग, गज़ल की क्लासेस की बात हो, सभी कुछ यहाँ बच्चों को बहुत बेहतर से बेहतर सिखाने की इन तमाम टीचर्स ने कोशिश की है। और उसका नतीजा ये है कि महज 15 दिनों की इन क्लासेस में बच्चे काफ़ी कुछ सीख कर जो है वो यहाँ से तैयार हैं। और आगे उर्दू अकेडमी के इस समर के अंदर बात करने के लिए हमारे साथ उर्दू अकेडमी के असिस्टेंट पब्लिशिंग ऑफिसर मोहम्मद हारून साहब हैं। हारून साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले दावर मंडी में आपका इस्तकबाल। सर, क्या कुछ इनिशिएटिव ये किया गया है समर कैंप में जहां आप जो है बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस उनका गेन कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स की क्लासेस, कैलीग्राफी वगैरह सिखा रहे हैं? इसमें पाँच छः कोर्स है जिनमें उर्दू लर्निंग है, फाइन आर्ट है, कैलीग्राफी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और दास्तान गोई है और गज़ल सिंगिंग है। पहली बार हमने हमारे गवर्नमेंट काउंसिल ने फैसला किया, जिसको लागू करने की कोशिश करी और हमने जहाँ तक मुमकिन चुना में पूरी तरह से कोशिश। उर्दू अकेडमी के इतिहास में पहला इस तरह का ये समर कैंप पहली बार है। उर्दू थिएटर वर्कशॉप हम हर साल करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से छुट्टी जो रमजान में पड़ रही थी, इसलिए बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाए। तो उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो थिएटर वर्कशॉप तो करते रहे हैं जहाँ एक तरफ, लेकिन ये समर वर्कशॉप फर्स्ट टाइम है। जहाँ एक तरफ बच्चे इंटरनेट की दुनिया में रम चुके हैं, मोबाइल पर वक्त लगे हैं, इतना बेहतरीन इनिशिएटिव जी। क्या आप देखिए, इसमें कम से कम 500 से ज़्यादा बच्चों ने इनरोल किया था और जिसमें से 200 से ज़्यादा बच्चों को हमने सिलेक्शन किया है, उसमें से 500 में से। तो जाहिर बात है इतने तादाद में लोगों ने फॉर्म भरा, अप्लाई किया और उसमें से सिलेक्शन किया हमने किसको करना। तो दिलचस्पी तो है। इस इनिशिएटिव का असल मकसद क्या था? असल मकसद ये है कि बच्चों को उर्दू के ज़रिए जो इससे जैसे उर्दू लर्निंग है या दास्तान गोई है, गज़ल सिंगिंग, सब उर्दू के असनाब में से है। तो उससे खेल कूद के ज़रिए से बच्चों को इस तरह राबित करना कि उर्दू लिखे पढ़ाएँ या इस तरह आएँ। कितने दिनों का ये पूरा? ये पूरे 21 दिन का है। 21 दिन का है। कितने दिन अब लगभग हो चुके हैं? 4 तक है ये, 15 से 4 तक है। हाँ। अच्छा, जो कुछ इस समर कैंप में आयोजित किया गया और जो कुछ हमने देखा, आप भी देख पा रहे हैं, क्या लगता है कि जो मकसद था उसमें कामयाब? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 99% हम कामयाब हैं। बच्चे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। जितना हो सका है बच्चों ने 20 दिन में कैलीग्राफी 20 दिन में सीख लिया। पहली बार इतिहास में उर्दू अकेडमी के समर कैंप लगा है जी। जो पिछली सरकारों में ना हो सका वो इस सरकार में हुआ है। अब आगे भी इस तरह के इनिशिएटिव होते रहेंगे इंशाल्लाह। कोशिश रहेगी हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। आगे क्या कुछ और प्लान है इन बच्चों को? यहाँ कोई ये जो बच्चे यहाँ सीख पा रहे हैं, इनको कहीं आप आगे मौका देंगे?
नहीं, हम अगले साल फिर करेंगे तो उसमें फिर अप्लाई करेंगे, फिर उसके हिसाब से फिर देखेंगे उसको। अगर इनको अच्छा लगा होगा तो दोबारा जरूर अप्लाई करेंगे ये। हाँ। और अगर पसंद नहीं आया तो दोबारा नहीं आएंगे। अभी कितने 200 से ज़्यादा तलबा? 200 से ज़्यादा तलबा है। फिलहाल आप हमारे साथ असिस्टेंट पब्लिशिंग ऑफिसर हारून साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका कहने का मकसद ये है कि बच्चों को कहीं ना कहीं जो इंटरनेट और दूसरी दुनिया है उससे बाहर निकालकर समर कैंप में लाकर उनको टैलेंटेड बनाने की आपकी तरफ से कोशिश की गई। अच्छा, इसमें एक जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स यहाँ का है। मैंने देखा 3-3, 4-4 साल के बच्चे कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा। वो कोर्स हमने सबके लिए लाजमी रखा था। हमारे जो 5-6 कोर्स थे उसमें से 3-2 एक कोर्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबके लिए लाजमी रखा था। सबको ये लेना ही लेना है। उसके अलावा 2 कोर्स और कोई चॉइस कर सकता था। तो इसकी बहुत ज़रूरत है। आजकल बच्चे अपनी बात कह नहीं पाते हैं, साझा से बात कर पाते हैं, या अपनी बात स्टेज पर खड़ा नहीं हो पाते। इसमें काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आई है जो हमने देखा है परफॉर्मेंस में। काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। तो कहीं ना कहीं उर्दू अकेडमी का जो मकसद था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जैसे ये समर कैंप 4 जून को खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले साल भी इस तरह के समर कैंप आयोजित किए जाते रहेंगे या ये एक ही? नहीं, हर साल रहेगा, हर साल रहेगा। फिलहाल आप सुन रहे थे हारून साहब को। आइए दिखाते हैं हुनरमंद बच्चों ने उर्दू अकेडमी में क्या कुछ हुनर सीखा है। लिए चलते हैं आपको सीधा ऑडिटोरियम में जहाँ बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। My name is Dr. Aman. I am in class 6. Today's my topic is effective communication skills. दुनिया की सबसे लंबी दास्तान। आज का मेरा जो मौजू है वो है अखलाक। अखलाक यानी अच्छी आदत, हुस्न सलूक और इंसानियत का जेवर। प्ले सेल्फ कॉन्फिडेंस की बाई प्रियांशु ग्रुप। प्रियांशु ग्रुप से दरख्वास्त है अपना प्ले सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आ जाए प्लीज। से इनका नाम पूछें तो ये कहती है मैं हूँ फातिमा जहरा दास्तान गो। खेलते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल से। पहले तो अपने दिल की रजा जान जाए, पहले तो अपने दिल की रजा जान जाए, फिर जो निगाहें यार करने मान जाए, पहले मिजाज राह गुजर जान जाए, पहले मिजाज राह गुजर जान जाए, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर